भाई ले लो 15 प्रो मैक्स सिर्फ 30,000 रुपए में। नहीं यकीन आया? S24 अल्ट्रा भी है सिर्फ 40,000 रुपए में। Xiaomi 14 अल्ट्रा सिर्फ 40,000 रुपए में। और ये सारे फोन नॉन कस्टम पेड हैं बट जेन्युइन आपको मिलेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह की एड्स आप लोगों ने बहुत सारी देखी होंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और आजकल भाई ये नॉन कस्टम फोन्स का काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है और दिस विल बी अ बिगेस्ट स्कैम्स नाउ अ डे, जो कि आप लोगों को नुकसान दे रहा है। इससे बचने के लिए आज की वीडियो को आपने एंड तक देखना है। ये किस तरह आपको लालच देते हैं, किस तरह अपने झांसों में फंसाते हैं और आप किस तरह बाद में हाथ मलते रहते हो और माशरे के डर से चुप रहते हो। चुप तो रहना बनता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करता हूं। देखो भाई, मैंने कभी किसी को ऐसे डायरेक्टली पॉइंट आउट नहीं किया, बट ये वाला काम तो बिल्कुल ही अजीब हो गया, क्योंकि पहले भी मैं इस तरह के झांसों में एक दफा तो फंस चुका हूं। बट मैंने पैसे अपने निकलवा लिए थे, बट मैं किसी दुकानदार के झांसे में था। बट ये बंदा दुकानदार नहीं है और इतना समझदार हो गया है कि ये डिजिटल मार्केटिंग भी समझता है। इसने अपनी डिजिटल मार्केटिंग टीम भी रखी हुई है और इसने अपने रिप्लाई करने के लिए कोई लड़कियां भी रखी हुई हैं भाई, ताकि अगर कोई बहुत ही कोई ठरकी आदमी हो ना, उसको फंसा भी लिया जाए। कुछ ग्रुप्स चल रहे हैं। सबसे पहले तो इस ग्रुप में मैं कैसे आया भाई, YouTube पे ऐड आ रही है शॉर्ट्स देखते हुए, ये ऐड चेक करो। इंतहाई सस्ती कीमत के साथ। जी हां, आपने सही सुना। हमारे पास आपको इंतहाई सस्ती कीमत पर नॉन कस्टम आईफोन्स और सैमसंग के सारे मॉडल्स मिलेंगे। और यही नहीं, बल्कि इसके साथ साथ जेन्युइन क्वालिटी की LCDs, फ्रिज, यहाँ तक कि ऐसी भी आपको उस कीमत पे देंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। अब इस ऐड को देखने के बाद भाई आप क्या, मैं क्या, सभी फिसल जाते हैं। नॉन कस्टम माइंड में हमारी आती है कि नॉन कस्टम नॉन कस्टम। पहले तो अपने माइंड में एक चीज रख लो कि कस्टम डायरेक्टली आपसे अब कस्टम नहीं लेता, मोबाइल फोन का स्पेशली। PTA का जो टैक्स है वो ही कस्टम, उसमें कस्टम टैक्स भी आता है, FBR की ड्यूटी भी आती है, उसमें लेवी टैक्स भी आता है, बहुत सारे टैक्स आते हैं। वो 3-4 कैटेगरी का कलेक्टर है टैक्सेस इकट्ठे करने का। तो कस्टम डायरेक्टली आपको माल जरूर रोक सकता है किसी का, एयरपोर्ट पर, पोर्ट पर, बाय शिप, कहीं भी, ठीक है। घरों में घुस के नहीं माल रोक सकता कस्टम, ठीक है, वो आप दूसरे महकमे में करते हैं। तो नॉन कस्टम वाला कॉन्सेप्ट माइंड से निकाल दो। कोई भी फोन जो कि आप बाहर से किसी रिश्तेदार के थ्रू मंगवा रहे हो या ओवरसीज हो, पाकिस्तान में ला रहे हो, वो अगर आपने PTA नहीं कराया तो वो है ही नॉन कस्टम पेड फोन। वो नॉन PTA फोन है तो वो नॉन कस्टम ही है। तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो आधी कीमत पे रह जाए। लेट्स अज्यूम ये फोन है, आप बाहर में दुनिया में किसी भी कोने में होगे, तुम मतलब गुस्सा नहीं करना, बट रिश्ता भी दे दो ना तो भाई ये फ्री नहीं मिलेगा, पैसे देके मिलने वाला है। कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। $1,000 कम से कम इसकी वैल्यू है, कम से कम। अगर लेट्स अज्यूम $1,000 पाकिस्तान में 2,70,000 रुपए का बनता है। बट इस ग्रुप में इंटरेस्टिंगली 45,000 रुपए का मिल रहा है और बोला जाता है कि 100% जेन्युइन, और तस्वीरें भी जेन्युइन फोन की भाई। सबसे कंफ्यूजन वाली बात, पिक्चर्स भी ओरिजिनल बिल्कुल शेयर करता है ये बंदा। तो हमने थोड़ा सा वर्किंग स्टार्ट की इसके ऊपर। ये कैसे काम करता है, सुबह 5 बजे मैसेज आ जाता है, मतलब ये पिक्चर्स भेजना शुरू कर देता है, आधी आधी कीमतें, साथ ही कुछ स्क्रीनशॉट्स पेमेंट ट्रांसफर के लगा देता है कि भाई ये देखो कस्टमर ने पैसे लगा दिए। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि तमाम ग्रुप वाले खैरियत से होंगे। जी मेरे प्यारे भैया, ग्रुप के भैया, ये मैंने देख लें, मैंने आपको स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में शेयर कर दिए हैं जिन कस्टमर ने अभी हाफ पेमेंट लगवाई है। तो और भी किसी भाई ने अभी ऑर्डर बुक करवाना तो अभी इनबॉक्स में आकर रब्ता कर ले। बाकी न्यू कस्टमर हाफ पेमेंट एडवांस, रोड कस्टमर फुल पेमेंट एडवांस। वैस करने वाले इनबॉक्स में बिल्कुल ना आए, हाफ पेमेंट एडवांस होगी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये चेक करें, अभी एक कस्टमर ने हाफ पेमेंट सेंड किया तो मैंने ग्रुप में स्क्रीनशॉट दे दिया। ओके हो गया, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। अब इसका पार्सल निकल जाएगा भाई। अगर आप मतलब लेट्स सपोज आपने मुझे मतलब पैसे भेजे हैं, मैंने कुछ चीज़ आपको बेची है, तो मैं तो पेमेंट प्रूफ और वो सारी चीज़ें प्राइवेसी में रखूंगा ना। मैं उसको पब्लिकली लोगों को क्यों दिखाऊंगा कभी, देखो कस्टमर ने पैसे भेज दिए, मैंने उसको चीज़ भिजवानी है। फिर उसके बाद TCS का जो पार्सल है वो भी ये ग्रुप में शेयर करेगा कभी कभी कि देखो ये कस्टमर को निकल रहा है। और ये नहीं कि सिर्फ मोबाइल फ़ोन, मैकबुक्स, TV LEDs, ACs, हर वो चीज़ सीजनल जिसकी ज़्यादा डिमांड चल रही होती है ना, ये उसकी तस्वीरें शेयर कर रहा था। तस्वीरें लेता कहाँ से? ग्रुप्स में से। ये जो दुकानदार या होलसेलर्स आपस में ग्रुप्स में तस्वीरें भेज रहे होते हैं ना कि ये माल आया, दुबई की हो गई, बाहर की होगी, कहीं की भी होगी, वो तस्वीरें शेयर कर रहा होता है। तो हम लोगों ने कॉन्टैक्ट कर लिया भाई से। इनका नाम हाजी इस्लाम साहब है जी। पहले तो ये आपको इमोशनली इस्लाम के नाम पर ना फिसलवा लेंगे। हाजी साहब है, अमलन हाजी होना चाहिए, नाम रखने से कोई हाजी नहीं हो जाता, ठीक है। पहले तो ये आपको रिप्लाई करेगा कि भाई आप ऐड भेजो, मतलब लेट सपोज मैं आपको सुनाता हूँ ये क्या कहता है। हमने इसको 2-3 नंबर से रब्ता किया कि कहीं ना कहीं तो फंसेगा, और खुद तो पैसे लगाने नहीं थे, हमने खुद थोड़ी फंसना था। हमने इसको मैकबुक एप्पल का किया। जी भाई ऐड लगा हुआ है, ग्रुप के अंदर चेक कर लें, ठीक है, ऐड लगा हुआ है।
जी मैंने ऐड देखा है, अब उस ऐड पे जाके क्लिक करके ऑर्डर तो नहीं कर सकता ना। आप मुझे बताएं पेमेंट की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, और दूसरा ये है कि प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि नहीं ओरिजिनल, मिलेगी कितने दिनों में, कौन सी कुरियर सर्विस पे भेजेंगे। मैंने कहा कि भाई मुझे आप ये बताओ कि व्हाट्सएप की तस्वीरों पे ऑर्डर तो नहीं होता ना। ऑब्वियसली ऑर्डर के लिए आपने नंबर दिया हुआ है, तो उसने मुझे, मैंने कहा कौन सी आप कुरियर यूज़ करोगे, पेमेंट्स की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। अभी तो आपने जो चीज़ भी लेनी है उसका ऐड मुझे उठा के सेंड करना है, उसके बाद अपना एड्रेस सेंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको अकाउंट नंबर दे दीजिएगा जिसमें आपने पेमेंट लगानी है, ठीक है। जैसे भी आप उसकी पेमेंट जमा करवाते हैं, हाँ पार्सल लगा के स्लिप नंबर आपको व्हाट्सएप पे जमा दी जाती है, आप गूगल पे जाके चेक कर लेंगे, ठीक है। अभी तो आपने गूगल पे जाके चेक कर लेंगे, कोरियर सर्विस पे जाके चेक नहीं करना आपने। ये भी आपको मैं बताता हूँ क्या करते हैं। मैं अगला जवाब, चलें ठीक है, अब प्रोडक्ट की तस्वीरें तो मैं आपको भेज देता हूँ, लेकिन मैंने कहा यार मैं प्रोडक्ट की तस्वीरें भेज देता हूँ, लेकिन ऐसे मुंह उठा के तो कोई किसी को पैसे नहीं लगा देता ना। तो भाई साहब आगे से क्या रिप्लाई करते हैं, ये ऐड लगा हुआ है, आप चेक कर लें, ठीक है। अगर लेना है तो आप करें, नहीं तो बातें ना करें। ये ऐड लगा ये कि अगर लेना है तो ले लें, नहीं तो बातें ना करें। छोड़ो भाई तुम। आगे से मैंने बिल्कुल कहा यार कोई मुंह उठा के ऐसे कोई पैसे थोड़ी लगा देता है, पहले वेरिफिकेशन करता है। 1 रुपया भी लगाना है, लेट्स सपोज मेरी हलाल की कमाई है, बच्चों के लिए कमाई भी है, तो भाई साहब ने नंबर ही ब्लॉक कर दिया। 2-3 नंबरों से हम लोगों ने डिफरेंट ट्राई करके देखा कि किसी तरीके से ये बंदा फंसे, लेकिन ये बंदा एक ही बात पर है। हमने बीच में से इरफान भाई के नंबर से भी ट्राई करके देखा कि यार हम आपकी शॉप पर आना चाहते हैं, तो कहता है यार मैं नॉन कस्टम वाला बंदा हूँ, मेरी कोई शॉप नहीं है, मेरा वेयर हाउस है, वहाँ नहीं कोई आता। वो इस तरह की बात की। तो भाई फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन डोंट डू लाइक दिस। आप लोग इस लालच में मत फंसो। ये नॉन कस्टम नहीं है फ़ोन, ये बंदा आपको सिर्फ फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। ये पैसे लेगा, ये इस तरह की श्योरिटी देगा और उसके बाद गायब हो जाएगा। और वो जो TCS नंबर ये आपको सेट करता है ना, वो किसी भी कैश ऑन डिलीवरी, जो बंदा कोई ई कॉमर्स कर रहा है या कैश ऑन डिलीवरी जिसका अकाउंट है, वो अपने लैपटॉप से कोई भी जो कोरियर नंबर है या मतलब रिजर्वेशन होता है, टिकट नंबर होता है, जो कि एक कोरियर भेजने का टिकट नंबर होता है, वो इशू कर सकता है। इस तरीके से मेरे दोस्त के साथ भी हाथ हो चुका है। और कुछ लोगों को इस कस्टम ग्रुप के मुतासरीनों को मैं मिला हूँ, मैंने बड़ा फोर्स किया उसको कि यार मेरे साथ वीडियो में आ जाओ, मैं तुम्हारा मसला हल करवाने की कोशिश करता हूँ। ऑल्दो मैं बंदे को तो नहीं पकड़ सकता, लेकिन मैं लोगों को भी अवेयर कर सकता हूँ। उसने कहा नहीं जी मैं आपके साथ नहीं बैठ सकता, मेरे कज़न क्या कहेंगे, मेरे बच्चे क्या कहेंगे, मेरी बेगम क्या कहेगी, मुझे तो शर्मिंदा करेंगे क्योंकि तुमने 15,000 रुपये मुँह उठा के लगा दिया। तो ये फ्रॉड हो रहा है और आप लोग इतना शर्म करते हो तो पहले ही शर्म कर लो भाई, लगाने से पहले ही वेरीफाई कर लो। लालच में पैसे लगा दिए, अब तुम अपना 15,000 भी ज़ाया कर बैठे और दुनिया में बात भी नहीं बताते ताकि दूसरे को खबर हो जाए थोड़ी सी। तो ठीक है, माशरा हमारा मजाक उड़ाता है, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ऐसे बंदों के साथ खड़े होना चाहिए। बट भाई इस तरह के मामला नहीं है कि नॉन कस्टम फ़ोन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या 10% अमाउंट पे करके मिल रहे हो। एक फ़ोन की 4 लाख कीमत है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से PTA टैक्स निकालो, ऑफिशियल अगर लॉन्च नहीं हुआ पाकिस्तान में तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 लाख रुपये का फ़ोन होगा। इससे नीचे आपको मिलने वाला नहीं है। उसका स्पेयर पार्ट ही बहुत महंगा है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप इस तरह के किसी भी नॉन कस्टम ग्रुप में हो तो भाई फ़ौरन से इस नंबर को लिखो, इसकी थोड़ी चैट साथ लगाओ, स्कैन करो, अपने थाने में रिपोर्ट करो। और पता नहीं कितने बंदे देखते हैं ये नंबर मैं दे रहा हूँ इस बंदे का। इस ग्रुप में ऐड होने के बाद इस ग्रुप को सिर्फ 10,000 बंदा, ये भी ज़्यादा बता रहा हूँ, 5,000 बंदा रिपोर्ट कर देना, व्हाट्सएप इसका नंबर परमानेंटली ब्लॉक कर देगा। लाखों बंदों का नुकसान हो जाएगा। और वीडियो बनाने का मकसद जस्ट फॉर अवेयरनेस है, किसी का करैक्टर असैसिनेट करना नहीं है। इसी तरीके से ये तो नॉन कस्टम है, आजकल लोगों ने कोर्स भेजने शुरू कर दिए और वो भी यही काम कर रहे हैं। अमेजोन का कोर्स भेज रहा है, कोई शॉपिफाई 50,000 रुपये का बेच रहा है, कोई जो है ना वो आपको ये कहेगा कि मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाता हूँ, 3 क्लासेस देने के बाद वो भी भाग जाता है। तो डिजिटलाइजेशन का दैट डजंट मीन कि फ्रॉड नहीं होगा आपके साथ। 90% वर्चुअली नुकसान ही आपको होने वाला है अगर आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रोडक्ट खरीदनी हो आउटलेट पे जाओ, किसी वेरीफाइड वेबसाइट से लो। ऐसे नॉन कस्टम वाले फ़ोन्स के ऊपर आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर गॉड सेक कभी भी इस चीज़ पर यकीन मत करो कि नॉन कस्टम फ़ोन सस्ता मिल रहा है। आप लोग क्यों लंडे वाली चीज़ पर आज भी यकीन रखते हो? वो ज़माना और था जब फिजिकली लंडे वाला चीज़ देखी जाती थी, चोर बाज़ार में चीज़ मिल रही होती थी। नाम चोर बाज़ार था लेकिन होता ये इसी तरह का ख़राब फ़ोन ही पड़े हुए होते थे और क्या था। वरना ऐसा तो नहीं है कि चोर बाज़ार वाले फ़ोन ऐसे बिक रहे हो। और PTA टैक्स होता है। नॉन कस्टम पाकिस्तान में कोई चीज़ ऐसी नहीं है मोबाइल फ़ोन रिगार्डिंग कि जिनका सिर्फ डायरेक्टली कस्टम टैक्स ले रही हो। डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वो कलेक्टिवली 4-5 डिपार्टमेंट्स का डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और उसको PTA का नाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, जो कि DIRBS सिस्टम के थ्रू इन टैक्सेस को इकट्ठा करती है। तो कीप इट इन योर माइंड। आप बाहर से पाकिस्तान में आते हो तो अगर आपका फ़ोन रोक लिया उन्होंने, तो उन्होंने आपको यही कहना है कि इसको PTA टैक्स पे कर लें, हम आपका फ़ोन रिलीज़ कर देंगे, तो वो फ़ोन भी रिलीज़ हो जाता है। और मुझे एक और चीज़ इस बंदे की ये पता लगी, जो मुतासरीन वाला बंदा जो मैं बता रहा हूँ जिसने 15,000 भेजे थे, उधर से मुझे ये पता लगा कि इसने 15,000 भेज दिए, इसने फिर उसको TCS की स्लिप भी भेजी है और 3 दिन बाद लेम एक्सक्यूज़ क्या दिया है कि TCS से आ रहा था
रास्ते में कस्टम ने पकड़ लिया। और भाई कस्टम इतनी वेली है कि रास्ते में फिरती रहेगी, वो बॉर्डर पर स्मगलिंग रोकेगी या अंदर शहर के घुसेगी? तो ऐसा पॉसिबल नहीं। और ये बंदा जो है ना, ये बेसिकली एक्सेंट से कोई नॉन एजुकेटेड पर्सन है, पंजाबी फील हो रहा है, बट ये अपने आप को शो करता है कि मैं बलूचिस्तान में हूँ, सिंध में हूँ, जहाँ पर आम बंदा तो पहुँच ही नहीं सकता। और बलूचिस्तान वाली साइड पर तो आप अगर अपर पंजाब से हो या पंजाब से हो या सिंध से हो, आप जाते हुए भी घबराओगे, आपको मसला रहने वाला है। तो दैट्स इट। आई थिंक आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। सोच अच्छी रखो, रिसर्च अच्छी रखो, प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी रखो। ये बंदा डेली का 1000 बंदे से अगर 15,000 रुपया भी एडवांस मंगवा रहा है तो 15 से 20 लाख रुपए का डेली का फ्रॉड कर रहा है। और मेरी भी कोशिश होगी कि मैं एटलीस्ट FIA साइबर क्राइम के अंदर ये नंबर रिपोर्ट करवाऊं और इस बंदे के खिलाफ रिपोर्ट करवाऊं। आप लोगों का भी फ़र्ज़ है कि अगर आपके किसी दोस्त के साथ कोई फ्रॉड हुआ है, कुछ प्रूफ्स के साथ चले जाना, ठीक है, और उसके पास रिपोर्ट कराना। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा ये बंदा कानून के शिकंजे में आएगा और अल्लाह इसका अजर भी देगा जो ये ज़्यादती कर रहा है लोगों से। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त। मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।